A very common pain point of the students preparing for RBI Grade B examination and other regulatory bodies examination like NABARD Grade A, SEBI Grade A, etc. कि सर स्कीम्स तो कहीं से भी पूछ ली जाती है और स्कीम्स में कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो क्या एक्चुअल में ऐसा है गाइस? सो इन दिस वीडियो आई वुड बी टेलिंग यू कि स्कीम्स आपके एग्जाम में कौन सी आती हैं एंड व्हाट आर द डायमेंशंस दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द स्कीम्स। अगर आपने वो डायमेंशंस प्रिपेयर कर लिए हैं देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि आप स्कीम्स के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेटली अटेम्प्ट करके आएंगे। So let's start the discussion, guys. Welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion around this particular thing कि स्कीम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्कीम्स में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, राइट। सबसे पहले गाइस, जिन बच्चों का डाउट है यहाँ पर कि स्कीम्स कहीं से भी आ जाती हैं, कभी की भी आ जाती है, सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कीम्स आपके एग्जाम में वही वाली आती हैं जो न्यूज में होती है, ठीक है। हो सकता है कोई स्कीम्स आज से 10 to 15 ईयर्स पहले लॉन्च हुई हो, ठीक है, बट अगर किन्हीं रीजंस के चलते वो अगर न्यूज में है और आपके सिलेबस से ओवरलैप हो रही है, देन यहाँ पे वो स्कीम आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ये नहीं देखना है कि स्कीम कब लॉन्च हुई है, रादर आपको ये देखना है कि कोई स्कीम न्यूज में है और अगर कोई स्कीम आपके सिलेबस से ओवरलैप हो रही है, देन इन दैट केस दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी प्रिपेयर्ड। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि सर स्कीम्स में कुछ भी पूछ लिया जाता है। द आंसर इज नो गाइस, कुछ भी नहीं पूछ लिया जाता है। देयर आर सम डायमेंशंस दैट यू हैव टू प्रिपेयर इन द प्रिपरेशन ऑफ स्कीम्स पार्ट। अगर आपने उन डायमेंशंस को प्रिपेयर कर लिया, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड आई कैन से ऑल ऑफ द क्वेश्चन यू वुड बी अटेम्प्टिंग एक्यूरेटली, ठीक है। कौन से वो डायमेंशन जो आपको पढ़ने हैं, एंड दीज डायमेंशंस यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर। इफ यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर पेपर यू वुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज डायमेंशंस। सबसे पहला डायमेंशन है यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी है, यहाँ पे रिलीजिंग मिनिस्ट्री कौन सी है। दिस इज द फर्स्ट डायमेंशन दैट यू हैव टू प्रिपेयर। किसी भी स्कीम को आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन सी मिनिस्ट्री जो है किसी पर्टिकुलर स्कीम को यहां पे रिलीज कर रही है। दिस इज द फैक्चुअल थिंग विच इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। मल्टीपल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर ये पूछ लिया जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेसिकली किस ईयर में वो स्कीम लॉन्च की जा रही है। सेकंड इंपॉर्टेंट डायमेंशन दैट यू हैव टू रिमेंबर कि किस ईयर में वो स्कीम लॉन्च की गई है। अगेन दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी स्कीम को आप पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डायमेंशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। उसका ऑब्जेक्टिव आपको डिटेल में पता होना चाहिए। नंबर फोर्थ इज द टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है उसके, ठीक है। स्कीम जो है किसी पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए इशू की गई होगी, पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए लॉन्च की होगी। पूरे पॉपुलेशन के लिए तो कोई पर्टिकुलर स्कीम है नहीं, राइट। तो उस स्कीम के टारगेट बेनिफिशियरीज कौन है, ये नेक्स्ट डायमेंशन है जो आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है गाइज, ठीक है। यही वो सारे डायमेंशन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज बेसिकली यहां पर कि यहां पर फंडिंग पैटर्न क्या है स्कीम का, ठीक है। यहां पे स्टेट का बेसिकली यहां पे स्टेट कितना कंट्रीब्यूट करेगी, सेंटर कितना कंट्रीब्यूट करेगी। सो व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन दैट यू हैव टू कवर इन ऑल द स्कीम्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज कि यहां पे फंड एलोकेशन कितना है। अगर बजट में वो चीज स्कीम अनाउंस की गई है तो बजट में उसके लिए एलोकेशन कितना है, या बजट के बाहर की गई तो फंड कितना एलोकेट किया गया है वहां पे उस पर्टिकुलर स्कीम के लिए। दिस इज ऑल्सो द फैक्चुअल क्वेश्चन। यही वो सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, यही वो सारे डायमेंशन से जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इज कि वहां पे कुछ करंट डेवलपमेंट है अगर विद रिस्पेक्ट टू द स्कीम, तो दैट यू आल्सो हैव टू प्रिपेयर। क्योंकि अगर करंट डेवलपमेंट होता है तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि यहां पर वो स्कीम आपके क्वेश्चन में आ सकती है, आपके एग्जाम में आ सकती है। एंड ऑल्सो जो करंट डेवलपमेंट है वो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो आपको पढ़ना है। सो दीज आर सम डायमेंशंस गाइस। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है यहाँ पर, दैट इज द नेम ऑफ द स्टेट। अगर वो स्कीम है बहुत फेमस है और किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है तो वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसका आपको नाम पता होना बहुत जरूरी है। So these all are the dimensions that you have to prepare for the schemes part. इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही डायमेंशंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट हमें क्या होता है, हमें लगता है कि पूरी स्कीम्स हमें कोई भी स्कीम हमें पूरी की पूरी पढ़नी है, वो सारी स्कीम्स आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। These all dimensions are important for you to be prepared to prepare for the examination. So guys, I hope this was helpful for you. And those who are looking for the guidance program, we have started Lux 2.0. हमने स्टार्ट किया Lux 2.0 गाइस, और यहाँ पे this is a comprehensive and the foundation course for RBI Grade B 2025 examination. So if you are looking for any mentorship program, if you are looking for any guidance program, this is one of the perfect platform that you can have. यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं n number of live classes. We are providing you the mock test.
टॉप क्वालिटी ऑफ बेसिकली नोट्स यू वुड बी गिवन, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग आपको पूरा यहाँ पे एक्सेस होगा, देन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटोरशिप एंड व्हाट नॉट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ गाइज। बिल्कुल, क्योंकि दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड द फाउंडेशन कोर्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जामिनेशन। ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, बस आपका वेट है, आप कब यहाँ पर एनरोल कर रहे हैं। सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक, चेक करिए सारे डिलीवरेबल्स क्या आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर आपके अकॉर्डिंग है, आपको लगता है कि जो चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है वो आपके रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है, डू एनरोल फॉर द कोर्स इमीडिएटली एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम डिस्काउंट, यूज द कूपन कोड प्रकाश, दिस इज माई नेम एंड दैट विल ऑल्सो वर्क एज अ कूपन कोड। तो आप इसको कूपन कोड को अप्लाई करिए, और कूपन कोड को अप्लाई करने के लिए बेसिकली यहाँ पर आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर विजिट करना है, या डायरेक्टली आप जो लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है उस लिंक पर भी क्लिक करके आप जाइए, वहां पे पेमेंट ऑप्शन में जाके अप्लाई कूपन का ऑप्शन आपको दिखेगा, वहां पर आप जाकर मेरा नेम एंटर करेंगे प्रकाश, सो दैट विल वर्क एज अ कूपन कोड, और बेसिकली वहां पर आपको बहुत ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पे, उससे बियॉन्ड आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा कुछ भी। सो फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट यूज द कूपन कोड गाइज, एंड दिस विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू। सो आई थिंक दिस was helpful for you, this was informative for you. We'll meet in another informative video guys. Till then, goodbye and happy learning.